प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग एनिमल किंगडम का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। मतलब हम लोग अब पढ़ेंगे कि एनिमल किंगडम कैसे डेवलप हुआ, कैसे जानवर बनाए गए, ईश्वर ने कैसे, नेचर ने बनाया जानवरों को, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हेडिंग लिखें, एनिमल किंगडम। में जो एनिमल वर्ड है, सबसे पहले यह देखिए एनिमल शब्द का क्या मतलब है। एनिमल, एनिमल का मतलब जानवर, हिंदी मतलब हुआ। एलटी का मतलब होता है लैटिन। मैं पूरा लिख दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, हमारे विद्यार्थी छोटे हैं अभी। एनिमल जो है लैटिन शब्द एनिमा से लिया गया है। लैटिन शब्द एनिमा से लिया गया है, ठीक है। विच मीन्स, जिसका मतलब होता है, विच मीन्स एयर, या ऑब्लिक लगा दिया है मैंने, या जिसके पास कोई आत्मा हो, सोल, या जो सांस ले सके, ब्रीथ। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि लैटिन भाषा में एनिमल जो है एनिमा शब्द से लिया गया था, और वहां पर लोग यह समझते थे कि वह हर ऑर्गेनिज्म जिसमें या तो कोई आत्मा हो, या जो हवा जैसा हो, या फिर जो हवा में पाया जाता हो, या फिर जिसमें सांस लेने की क्षमता हो, उसे एनिमल कहते हैं। तो इस आधार पर हमें परिभाषा भी देना होगा कि एनिमल की परिभाषा क्या है। एनिमल की परिभाषा नोट करिए। डेफिनेशन ऑफ एनिमल। एनिमल की डेफिनेशन नोट करें। एनिमल इज एन मूविंग animated body having power of ingestive feeding, power of ingestive feeding and रिप्रोडक्शन। मतलब क्या है बच्चों? एनिमल ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहेंगे जिनके पास मूविंग एनिमेटेड बॉडी, जिनके पास चलने की क्षमता हो, ऐसी शरीर हो, साथ में हो पावर ऑफ इंजेस्टिव फीडिंग, अंदर मुंह में खाएं और डाइजेस्टिव सिस्टम से पचा दें, शरीर के अंदर डाल करके पचा दें, इंजेस्टिव फीडिंग। और रिप्रोडक्शन, जो अपने जैसी संतति को उत्पन्न करने की जिनके पास क्षमता हो, उसे हम क्या कहेंगे? एनिमल कहेंगे। एनिमल फीडिंग। और एक चीज और ऐड करना है इसमें, along with definite growth। मतलब बच्चों ऐसा तो है नहीं कि प्लांट की तरह से अनलिमिटेड साइज में बढ़ते चले जाते हैं हम सब, ऐसा होता नहीं है। कोई भी जानवर अनलिमिटेड नहीं बढ़ता, एक डेफिनेट ग्रोथ होती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हाँ, प्लांट्स के केस में क्या होगा कि इनडेफिनिट ग्रोथ पाई जाती है। ठीक है, तो एक बार फिर से दोहरा दें इसको। एनिमल इज एन मूविंग एनिमेटेड बॉडी हैविंग पावर ऑफ इंजेस्टिव फीडिंग एंड रिप्रोडक्शन।
ठीक है, अंदर डालेंगे भोजन को, अंदर ही पचा लेंगे उसे। एंड रिप्रोडक्शन अलॉन्ग विथ, साथ साथ डेफिनिट ग्रोथ। ठीक है, आगे देखते हैं कब एनिमल का डेवलपमेंट हुआ। एनिमल्स आर डेवलप्ड, या जो सबसे पहले जो एनिमल बने वो प्री कैम्ब्रियन इरा में बने थे। एनिमल्स आर डेवलप्ड ड्यूरिंग प्री कैम्ब्रियन इरा। अब बच्चों प्री कैम्ब्रियन इरा क्या है? जब मैं इवोल्यूशन पढ़ाऊंगा तो उसमें प्री कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन, साथ में मीजोजोइक और सीनोजोइक, सभी इरा और पीरियड इपोक्स के बारे में पढ़ाऊंगा। अभी के लिए आप यह जानिए कि जो सबसे पहला जानवर यानी एनिमल बना था वह बना था प्री कैम्ब्रियन इरा में बना था। ठीक है, लिख लीजिए विद्यार्थियों। जो सबसे पहला एनिमल बना उसे प्रोटोजोआ कहते हैं। मिटा रहे हैं बच्चों। पहले ऑर्गेनिज्म बना प्रोटिस्टा, प्रोटिस्ट बना, यहां से लिख रहे हैं बच्चों, लंबा लिखना है हमें। प्रोटिस्ट बने सबसे पहले। तो प्रोटिस्ट से क्या समझते हैं भाई? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें केवल एक ही सेल वाल थी और कुछ भी नहीं था। ठीक है, वो बने। फिर कुछ समय बीता, समय बीतते गए, उसके बाद बने भाई एक सेल का थे, यूनिसेलुलर थे। ये कैसे थे? यूनिसेलुलर थे, यूनिसेलुलर थे। अब थोड़ा डेवलप हुआ, अब बने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो गए। बच्चों इसके बाद मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की दो कैटेगरी में बंटवारा हुआ। कैसे? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक को बांटा गया पैराजोआ, दूसरे को बांटा गया यूमेटाजोआ में। क्यों? किस आधार पे? क्योंकि एक में टिश्यू उपलब्ध थे, दूसरे में टिश्यू नहीं था। तो जिसमें टिश्यू नहीं था उसे पैराजोआ बोलते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को आगे चल के दो पार्ट में बांट दिया गया, पैराजोआ और दूसरे को यूमेटाजोआ। देखिए यूमेटाजोआ। विद्यार्थियों वास्तव में विज्ञान की कोई भी शाखा अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो वह अंग्रेजी में ही है, या यूं कहें कि पहले ग्रीक और लैटिन में थी, हमने इंग्लिश जो कि वर्ड की भाषा है उसमें ही रूपांतरित कर दिया। हम आपको एक्सप्लेन तो हिंदी में कर देंगे, लेकिन जो वास्तविक चीज़ें हैं, केवल 12th ही तो पास होना नहीं है, 11th तो पास होना नहीं है, आगे भी पढ़ाई जारी रखनी है। आगे पढ़ाई तभी कर पाएंगे जब आपको एटलीस्ट यूमेटाजोआ लिखने की स्पेलिंग आती हो। ठीक है, इसलिए लिखवा हम भले अंग्रेजी में रहे हैं, लेकिन हम डिफाइन जो कर रहे हैं वह हिंदी में कर रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों को आगे कोई समस्या होगी। आइए देखते हैं पैराजोआ और यूमेटाजोआ के बारे में। बेटा पैराजोआ को मैं थोड़ा और किनारे ले लेता हूँ, इससे क्या होगा कि हमें नीचे के सारा स्पेस मिल जाएगा। यहां पे नोट कर देते हैं पैराजोआ। बच्चों पैराजोआ में कोई भी टिश्यू नहीं पाया जाता है, नो टिश्यू। लेकिन यहां पर पाया जाता है ट्रू टिश्यू, यानी कि ट्रू टिश्यू पाया जाएगा। अब पैराजोआ से क्या डेवलप हुआ यह देखते हैं। आगे चल के इसी पैराजोआ से पोरीफेरा संघ के जानवरों का निर्माण, एनिमल्स का निर्माण हुआ। नीचे लिखते हैं बच्चों पोरीफेरा। पैराजोआ से क्योंकि कोई टिश्यू नहीं था, केवल सेल्स थी, कोशिकाएं थी, वही आगे चल के पोरीफेरा संघ का निर्माण करेगा। तो जब हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में जानवरों का अलग अलग एनिमल के किंगडम्स का, अलग अलग एनिमल के फाइलम का अध्ययन करेंगे, तो सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पोरीफेरा ही होगा। आज हम ये फ्लोचार्ट बता रहे हैं, धीरे धीरे आगे चल के हम इसको एक एक करके सबके बारे में, सारे फाइलम्स के बारे में अध्ययन करेंगे।
तो पहले प्रोटिस्ट बने, उसके बाद मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि प्रोटिस्ट जो यूनिसेलुलर थे। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी अपने टिश्यू के होने और ना होने के आधार पर दो पार्ट में बट गए, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। पैराजोआ जो सिस्टम है, पैराजोआ में कोई टिश्यू नहीं पाया, केवल सेल्स आपस में जुड़ करके काम कर रही थी, लेकिन उनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। आगे चल के वही फाइलम पोरीफेरा में कन्वर्ट हो गए। अब जब हम बात करेंगे यूमेटाजोआ के बारे में, तो उसमें वो भी दो पार्ट में आगे चल के बट गया है। कौन कौन सा देख लेते हैं। यूमेटाजोआ यानी कि ट्रू टिश्यू रखने वाला जो जानवर हैं वो दो पार्ट में बट गए, रेडिएटा और बाइलेटेरिया। रेडिएटा और बाइलिटेरिया। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, रेडिएटा से क्या मतलब है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें रेडियल सिमेट्री पाए जाए। अब सिमेट्री क्या है, सिमेट्री में आगे चल के बताऊंगा, फिलहाल एक शॉर्ट में बता देते हैं। अगर कोई गोला है, गोल कोई ऑर्गेनिज्म है, तो उसे उसके केंद्र से किसी भी दिशा में काटा जाए तो हम बराबर बराबर भागों में बांट सकते हैं, है ना। अगर सिर्फ एक भाग में बांटे तो इधर बराबर हो जाएगा, इधर बांटे तो एक भाग में बांटे तो बराबर हो सकता है। एक बार फिर से दोहरा दें आपको, देखो कैसे होगा। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो गोल है। अगर हम एक भाग में काट दें इसे, तो एक हिस्सा इधर बराबर, एक हिस्सा इधर बराबर। सपोज अगर इस अक्ष से काटते हैं तो ऊपर बराबर नीचे बराबर, यहां से काटें लेफ्ट राइट बराबर, इधर से काटें इधर बराबर और इधर बराबर। मतलब किसी भी अक्ष से काटें, किसी भी एक्सिस से कट करें तो दो बराबर हिस्सों में हम बांट सकते हैं। तो ऐसे जीव जिनको दो बराबर भागों में किसी भी एक्सिस से काट सकते हैं उसे कहेंगे रेडिएटा। ठीक है, और खास बात बच्चों, रेडिएटा जो समूह है इसमें जो भी एनिमल पाए जाएंगे उनमें दो तरह के सेल्स पाए जाएंगे, केवल दो लेयर पाए जाएंगे, सेल्स की केवल दो लेयर पाए जाएंगे। ठीक है, इसे कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। क्या मतलब, सेल की दो लेयर पाए जाते हैं, शरीर में केवल दो सतहें पाई जाएंगी। जबकि बाइलेटेरिया की बात करेंगे तो ऐसे जानवर जिन्हें हम किसी एक अक्ष से ही काटें तो बराबर दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, और साथ में इसमें जो सेल्स पाई जाएंगी, जो शरीर है वह तीन हिस्सों में यानी कि तीन लेयर्स का बना रहेगा, तीन लेयर का बना रहेगा। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे हम लोग डिप्लोब्लास्टिक। और इसको क्या कहेंगे हम लोग, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक, रेडियल सिमेट्री तो रेडिएटा। ये कौन सी सिमेट्री है बच्चों, रेडियल सिमेट्री। यहां लिख देते हैं, यहां दिखाई देगा आपको, रेडियल सिमेट्री। यहां कौन सी सिमेट्री है, बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो जो यूमेटाजोआ था जिसके पास ट्रू टिश्यूज पाए जा रहे थे, सत्य टिश्यू पाए जा रहे थे, वो रेडिएटा और बाइलेटेरिया में बंट गया। यहां से मिटा रहे हैं बच्चों। बच्चों अब रेडिएटा की खासियतें लिख लिया जाए, हमें पता है सब कुछ। रेडियल सिमेट्री, और दूसरा पाया जाएगा इसमें क्या, रेडियल सिमेट्री और डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर्स हैं। ठीक है, यहां पे बाइलेटरल सिमेट्री, बॉडी की जो सिमेट्री वो कैसी है, बाइलेटरल, दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं इसे। और बॉडी में तीन सतहें पाई जाती हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। यहां तक समझ में आ गया आप सबको।
आगे लिखते हैं इसी के बारे में। अब रेडिएटा से दो फाइलम बन गए हैं, पहला बना है निडेरिया और दूसरा बना है नीटोफोरा। इससे आगे चल के दो फाइलम डेवलप हुए बच्चों, यहां लिखते हैं बच्चों, ताकि दूर से बाकी जगहों का हम इस्तेमाल कर सकें। पहला जो डेवलप हुआ है वो बना है निडेरिया, सी निडेरिया, निडेरिया, सी यहां पे साइलेंट है बच्चों, सी निडेरिया। और जो दूसरा बना है बच्चों वो बना है नीटोफोरा, ठीक है, निडेरिया और नीटोफोरा। सी दोनों में ही साइलेंट है बच्चों, यह ध्यान दीजिएगा, इसीलिए निडेरिया और इसीलिए नीटोफोरा बोलते हैं। ठीक, आगे चलें बच्चों, बाइलिटेरिया को भी दो पार्ट में, आगे चल के बाइलिटेरिया भी दो पार्ट में बढ़ गया, ए सिलोमेटा और सिलोमेटा। सिलोमेटा और ए सिलोमेटा और सिलोमेटा, ए सिलोमेटा और सिलोमेटा। मतलब यह है बच्चों, सिलोम किसे कहते हैं? सिलोम बॉडी की एक कैविटी होती है, जब आगे बताऊंगा तो यह बताऊंगा कैसे एम्ब्रियो से डेवलप होता है सिलोम। तो सिलोम, ए का मतलब होता है एब्सेंट, ए लग गया तो मतलब एब्सेंट, तो यहां पे नो बॉडी कैविटी, नो बॉडी कैविटी। और यहां पे सिलोम है, इसका मतलब कि बॉडी कैविटी प्रेजेंट। बॉडी कैविटी प्रेजेंट। अब ए सिलोमेटा से डेवलप हुआ है प्लेटीहेल्मिन्थ्स, ए सिलोमेटा से डेवलप हुए हैं प्लेटीहेल्मिन्थ्स, यहां कर लेंगे बच्चों फिर से, क्योंकि स्पेस का अच्छा उपयोग किया जा सकता है। प्लेटीहेल्मिन्थ्स, एक एक फाइलम को ठीक से अध्ययन किया जाएगा, आप अभी नाम लिखते चले जाइए। ए सिलोमेटा से डेवलप हुए हैं प्लेटीहेल्मिन्थ्स। आगे चल के बच्चों सिलोमेटा भी डेवलप हो गया, किसमें? दो भागों में बट गया, सीडोसिलोमेट और यूसिलोमेट। किसमें डेवलप हो गया बच्चों? देखिए यहां चल के सीडोसिलोमेट और यूसिलोमेट, सीडोसिलोमेटा और यूसिलोमेटा में डेवलप हो गया बच्चों। ठीक है, नोट करिए। तो स्यूडो और यू का क्या मतलब हुआ बच्चों? स्यूडो का मतलब होता है कूट सिलोम, माने ऐसा हो कि झूठा, झूठी बॉडी कैविटी हो। बॉडी कैविटी तो है लेकिन कैसी है? झूठी बॉडी कैविटी, लेकिन इसमें सत्य सिलोम, ट्रू सिलोम पाया जाए। क्या मतलब हुआ बच्चों? ऐसा सिलोमिक कैविटी या ऐसी बॉडी कैविटी जिसमें मीजोडर्म न पाई जाए, मीजोडर्म न पाई जाए उसे कहेंगे स्यूडोसिलोमेट, और जिसमें मीजोडर्म पाया जाए सिलोमेट। अब आप लोग पूछेंगे सर ये मीजोडर्म कहाँ से आ गया? देखो बच्चों, तीन लेयर आपको हमेशा याद रखनी होगी, इक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, इक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, तो हम मीजोडर्म की बात कर रहे हैं, चूंकि यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक होना चाहिए, तीन लेयर तो होनी ही चाहिए ना, इक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, तीन लेयर होनी चाहिए। अब जिसमें मीजोडर्म नहीं पाई जा रही है, इसके बावजूद वो रखा गया है बाइलेटेरिया में, क्योंकि बाइलेटरल सिमेट्री थी, तो इसको किस में लिखेंगे? सीडोसिलोमेट में। ठीक है, तो पहले कैरेक्टर्स लिख दें इसके। सीडोसिलोमेट में नो या बॉडी कैविटी डज नॉट हैव मीजोडर्मल लाइनिंग, बॉडी कैविटी डज नॉट हैव मीजोडर्म, जिसके पास मीजोडर्म की लाइनिंग ना हो, मीजोडर्म लाइनिंग। ठीक, और इसमें क्या होगा? मीजोडर्म लाइनिंग प्रेजेंट। ठीक है बच्चों, मीजोडर्म की लाइनिंग प्रेजेंट होगी।
अब इसमें एक फाइलम आ जाता है बच्चों, नीमेटोडा। कौन आ गया? नीमेटोड्स आ गए इसमें, नीमेटोडा। बचा यूसिलोमेट। यूसिलोमेट को अब फिर दो भागों में बांटा गया, एक बांटा गया प्रोटोस्टोमिया, ये दूसरा बांटा गया ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया में बच्चों, प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, स्टोमिया का मतलब होता है माउथ। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके एम्ब्रियो में सबसे पहले माउथ डेवलप हो उसे क्या कहेंगे? इस प्रोटोस्टोमिया में रखा जाएगा, उसे प्रोटोस्टोमिया में रखा जाएगा। ऐसे एनिमल जिसमें सबसे पहले एनस का डेवलपमेंट हो, एनस क्या कहते हैं? एनस एक्सक्रेटरी द्वार, जहां से मल मूत्र का त्याग करते हैं उस छेद को एनस कहते हैं। तो जिसमें सबसे पहले माउथ का बने उसे कहेंगे प्रोटोस्टोमिया। जिसमें ड्यूटेरोस्टोमिया, जिसमें सबसे पहले एनस बने उसे क्या कहेंगे? ड्यूटेरोस्टोमिया। लेकिन देखिए, प्रोटो का मतलब तो होता है फर्स्ट, प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, ड्यूटेरो का मतलब होता है सेकंड, नहीं हाँ, ड्यूटेरो का मतलब होता है सेकंड, SECOND, सेकंड। बच्चों स्टोमिया का मतलब यहां भी माउथ है, स्टोमिया का मतलब यहां भी माउथ ही है, लेकिन मैंने फिर क्यों कहा? मैंने इसलिए कहा सबसे पहले जब माउथ बने एम्ब्रियो से, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट के दौरान जब एम्ब्रियो में सबसे पहले माउथ का निर्माण हो तो उसे कहेंगे प्रोटोस्टोमिया के मेंबर बनेगा वो। लेकिन जिस एनिमल में एम्ब्रियो में सबसे पहले डेवलप होता है एनस, या यूं कहेंगे जो माउथ है वह दूसरी बार, दूसरी अवस्था में, यानी कि सेकेंड आता है, फर्स्ट डेवलप होता है एनस और सेकेंड डेवलप होता है माउथ को, ठीक है। यह माउथ के आधार पर क्लासिफिकेशन कर दिया गया। तो प्रोटोस्टोमिया के कैरेक्टर्स तो जान गए, मिटा देते हैं क्योंकि अपने पास जगह नहीं है, ठीक। इसमें 3 आ जाते हैं प्रोटोस्टोमिया में बच्चों, मिटा रहे हैं आप लोग, लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ठीक है, सबसे पहले इसमें मोलस्का के मेंबर आ जाएंगे, मोलस्क, एनालिडा और आर्थ्रोपोडा, ये 3 आएंगे प्रोटोस्टोमिया में। मोलस्क, मोलस्का के मेंबर, फिर एनालिडा के मेंबर। एनालिडा में कौन आता है? फेरेटुमा पास्थुमा, केचुआ। मोलस्का में घोंघा, जो हमने प्रैक्टिकल के दौरान आपको दिखाया था। और आर्थ्रोपोडा में प्राण, याद है प्राण दिखाया था प्रैक्टिकल में, आर्थ्रोपोडा। और कोई भी कीट पतंगा सब इसी में आते हैं, ठीक, आर्थ्रोपोडा में। अच्छा, ड्यूटेरोस्टोमिया में कौन से आते हैं? इकाइनोडर्म और कार्डेटा। ड्यूटेरोस्टोम मैंने जिनका मुंह बाद में बनता है, पहले एनस बन जाता है, तो उसमें पहले आता है इकाइनोडर्मेटा, स्टारफिश दिखाया था ना आपने। इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा। कार्डेटा। विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम लोगों ने कैसे डेवलप हुआ एनिमल किंगडम, यहां पे ऐसे लिख दें, कैसे कैसे डेवलप हुआ है यह पढ़ लिए। आप लोग इसे याद करिएगा, नेक्स्ट क्लास जब अपनी होगी तो अब हम लोग एक एक फाइलम के बारे में अध्ययन करना शुरू करेंगे और धीरे धीरे हम लोग यहाँ कार्डेटा तक पहुँच जाएं। कार्डेटा मतलब जिसमें मेरुदंड पाई जाए, स्पाइनल कार्ड पाई जाए, यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे जिसमें कोई टिश्यू था ही नहीं, केवल सेल्स अरेंज थी। लेकिन इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या सिमेट्री होती है, कैसे सेल का ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी में कितने तरह के ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ट्यूब इन ट्यूब, सेलुलर एग्रीगेशन वाला पार्ट, सेल कैसे एग्रीगेट करके होता है, दूसरा है ट्यूब इन ट्यूब, इस तरह की कई चीज़ 3 पार्ट में बटा हुआ है एक्चुअली। पहला है सेल कैसे सेल एग्रीगेट करके बन जाता है, फिर दूसरा है ब्लाइंड सैक,
फिर तीसरा है ट्यूब इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो 3 तरह के बॉडी प्लान भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिर एक एक करके साइलम के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ गिव योर सपोर्ट। थैंक यू।